अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की, अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की मेरे दोस्त, जिनकी अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर है, जिनको अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर है। जय हिंद। इंडिया नेवी भर्ती 2024, हर काम देश के नाम। तो आज आपकी जीके प्लस जीएस की क्लास है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन हैं। 2024 का ये पेपर है, जल्दी से इसे रट लीजिए, इस बार आपकी नौकरी पक्की है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि प्यारे साथी, आप कहेंगे कि 29 अप्रैल को। कब मनाया था? 29 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एमआर वालों के लिए, तो इसे रट लीजिए। डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे कि 1930 में। किस वर्ष? 1930 में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप कहेंगे साथी कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? कह रहा है अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि साथी मलप्रभा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? मलप्रभा नदी पर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक। कह रहा है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक। तो आप कहेंगे साथी ए आर रहमान। कौन? ए आर रहमान। चलिए अगला प्रश्न, ये कह रहा है कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? कह रहा है रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आप कहेंगे कि साथी वर्ष 1917। किस वर्ष? 1917। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, गीत वंदे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे साथी कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आप साथी कहेंगे कि तुर्की को। ये क्वेश्चन एसएसआर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी इसे रट लें। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? यानी भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आप कहेंगे साथी कि कौन जाने जाते हैं? तो सरदार पटेल। इनका पूरा नाम क्या है? वल्लभ भाई सरदार पटेल। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साथी, वर्तमान समय में डब्ल्यूटीओ के कितने सदस्य देश हैं? तो कितने सदस्य देश हैं? आप कहेंगे साथी कि वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के सदस्य 164 देश हैं। कितने? 164 देश। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो आप कहेंगे कि ये सभी मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। कौन थे? ये सभी शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे कि मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है साथी, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो ये एमआर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसने की थी? तो आप कहेंगे दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। चलिए अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया? कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आप कहेंगे साथी कि ये नारा महात्मा गांधी ने दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है साथी, कौन ब्रिजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक जीता? तो आप कहेंगे कि साथी अभिनव
अभिनव बिंद्रा। किसने? अभिनव बिंद्रा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष में हुआ, यानी किस वर्ष में किया गया था? तो आप कहेंगे साथी कि 1942 में। कब? 1942। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? तो आप कहेंगे साथी कौन था? बंगाल गेजेट। कौन था? बंगाल गेजेट। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे साथी कि ये मनाया जाता है कहाँ? केरल में। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी मेरे दोस्त? बताइए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग कहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। कब? 1914 में हुई थी। ये एसएसआर वालों ये रट लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। इसमें दो क्वेश्चन बनते, एक स्थायी। तो स्थायी कौन थे? तो स्थायी जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? स्थायी थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? कह रहा है जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? तो आप कहेंगे प्रसा फ्रांस युद्ध के पश्चात। प्रसा फ्रांस युद्ध के पश्चात। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साथी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित किया गया जा सकता है? तो आप कहेंगे साथी कि कितने? 12 सदस्यों को। कितने? 12 सदस्यों को। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो आप कहेंगे साथी कि किस नदी पर बनाया? चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि आकार के संदर्भ में मंगल का ग्रह मंगल जो ग्रह है वो हमारे सौरमंडल में उसका क्या स्थान है? तो आप कहेंगे कि आकार के संदर्भ पर उसका 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान साथी। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, ये प्रश्न कह रहा है कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो ये एमआर वालों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये एमआर वाले जरूर रट लें इसे। जावा खाई है। कौन सी खाई है? जावा खाई। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? देखिए साथी, कह रहा है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये एसएसआर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब हुआ था? आप कहेंगे साथी 1934 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब की गई? तो आप कहेंगे साथी कब की गई? 1920 में। कब की गई? 1920 में। चलिए चलते हैं। गणपति एवं शिवजी गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो आप कहेंगे साथी किसने प्रारंभ किया? तो किया बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे चलते साथी। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे साथी एसएसआर वालों जरूर बताना इसका आंसर कमेंट में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों के लिए। तो इस किस कौन थी? आप कहेंगे साथी मैडम भिकाजी कामा थी। कौन थी? मैडम भिकाजी कामा थी। चलिए आगे चलते साथी। बहुत महंगे सौदे कर रही है ये जिंदगी। बहुत महंगे सौदे कर रही है ये जिंदगी। एक नौकरी के बदले में घर माँ गांव सबको छोड़ना पड़ रहा है। घर गांव माँ सबको छोड़ना पड़ रहा है मेरे साथी। तो आप लोग अपनी मेहनत को जारी रखिए और सिलेक्शन लीजिए। इस बार जरूर से जरूर लीजिए। आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। चलिए चलते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे अधिक सामान्य समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन था? तो आप कहेंगे साथी कौन था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न एमआर वालों के लिए। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे साथी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न। सर्वोत्तम गुण वाला कोयला इनमें से कौन सा है? तो आप कहेंगे साथी एंथ्रोसाइट। कौन सा है? एंथ्रोसाइट। चलिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न कह रहा है कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथी ये प्रश्न क्या कह रहा है? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग कहेंगे ये किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। चलिए अगला प्रश्न। ये कह रहा है गंगा को किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग ही बताएंगे। तो किस नाम से जाना जाता है? जिसने इसका उत्तर ए बताया यानी पद्मा जिसने बताया उसका सही है। इसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा साथी दो निकटतम देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतराल कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे साथी कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे साथी विषुवत रेखा पर। कहाँ? विषुवत रेखा पर। चलिए अगला प्रश्न साथी। अगला प्रश्न कह रहा है साथी भारत के राष्ट्रीय गीत को यानी भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? तो आप कहेंगे साथी कौन थे? तो आप कहेंगे साथी भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ये प्रश्न पहले भी हो चुका है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे साथी भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष जो थे वो थे एस मुखर्जी। कौन थे? एस मुखर्जी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा साथी अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे साथी कहाँ है? काबुल में है। ये एमआर वालों रट लो। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आप कहेंगे साथी कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किस अंग्रेज व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ था? तो आप कहेंगे साथी रेड क्लिफ। कौन था? लॉर्ड रेड क्लिफ। तो आपका क्या है? रेड क्लिफ। तो आप क्या कहेंगे? रेड क्लिफ था। चलिए अगला प्रश्न। ये कह रहा है साथी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप कहेंगे साथी कौन थी? इंदिरा गांधी थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है साथी थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे साथी कि थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्शन। चलिए आगे चलते साथी। अगला प्रश्न कह रहा साथी भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आप कहेंगे साथी कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न साथी। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय थल सेना में कुल कितने कमान हैं? तो आप कहेंगे साथी कितने कमान हैं? तो 7 कमान है। कितने? 7। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, नहीं कुछ करना पड़ता है साथी, कुछ करना पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है साथी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे साथी कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न साथी। अगला प्रश्न कह रहा है साथी शुक्र किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो आप कहेंगे कि बुध और पृथ्वी के बीच में है। शुक्र किन ग्रहों के बीच में है? तो बुध और पृथ्वी के। चलिए आगे चलते साथी। अगला प्रश्न कह रहा साथी जसपाल राणा निम्न में से किस खेल से जुड़ते हैं? तो आप कहेंगे साथी कि वो निशानेबाजी से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? निशानेबाजी से। चलिए आगे चलते साथी। तो यह प्रश्न कह रहा है साथी कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे साथी कहाँ पर होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है साथी। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। चलिए आगे चलते साथी। ये प्रश्न कह रहा है सीमांत
सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप कहेंगे साथी कौन जाना जाता है? तो जाना जाता है खान अब्दुल गाफर खा। कौन जाना जाता है? खान अब्दुल गाफर खा। चलिए अगला प्रश्न, यह आखिरी प्रश्न है। ये कह रहा है कि टिहरी बांध किस राज्य में है? तो आप कहेंगे साथी टिहरी बांध जो है वो किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस जिले में है? तो आप कहेंगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में है, जिससे इसका नाम पड़ा टिहरी। ये सोच हम इंसानों की है साथी, ये सोच हम इंसानों की है साथी कि एक अकेला क्या कर सकता है। पर देख उस सूरज को, पर देख उस सूरज को, वो अकेला ही चमकता है, वो अकेला ही चमकता है। जय हिंद।